Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now और आज बात करेंगे हम ICT के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट पेपर UGC नेट का, जिसकी हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें हमारी यूनिट चल रही है ICT की। और जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो तसल्ली कर लीजिए, आप चाहिए चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। अभी तक हमने UGC नेट के ऊपर काफ़ी सारा वर्क किया है, क्वालिटी वर्क किया है। आपको बहुत सारे वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमने कंप्लीट प्रिपरेशन की है। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप जा सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है तो आप जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। एजुकेशन की हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, कहीं पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा वर्क नहीं मिलेगा। आप जाकर ज़रूर देखिए, तसल्ली कर लीजिए। और अगर आपको अच्छी लगती है क्लासेस तो हमारे साथ रेगुलर ज़रूर जुड़िए। चलिए तो करें आज का सेशन स्टार्ट। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी तरह से आपका अभिवादन। अब बात करते हैं हमारा ICT का जो टॉपिक है उसके बारे में। तो पहले हमने कल मतलब पिछली दो जो क्लासेस थी, कल और परसों हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी। कुछ कहते हैं ना, सडनली कुछ ऐसा काम आ जाता है जो आपको जाना पड़ता है, वही कुछ हुआ था और इसी वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई। इसीलिए आज सैटरडे और संडे, वैसे हमारी क्लास नहीं होती है लेकिन सैटरडे संडे हम क्लास ले रहे हैं, क्योंकि वो 2 दिन जो हैं जो हमारे वेस्ट हो गए उसका भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए तो सैटरडे और संडे हमारी क्लास होगी। कल भी हमारी क्लास होगी, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो तसल्ली रखें, कल भी हमारी क्लास होगी। और अब बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। पिछली 2 क्लासेस में हमने जो बात करी थी उसको जरूर देख लेना, है ना। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। पिछले जो सेशन हुए हैं हमारे उसमें हमने ICT का काफ़ी चर्चा कर लिया, जिसमें हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लिया था, साथ ही साथ में मेमोरी यूनिट के बारे में, रैम एंड रोम के बारे में पढ़ लिया था ना। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ये सब क्या होती हैं इन सब के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके बारे में, मदरबोर्ड क्या होती है इसके बारे में, मेमोरी यूनिट की जो हायरार्की होती है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, PPT के फॉर्म में किया था। तो आप जरूर से वीडियो को देख लेना, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखो। क्योंकि जितनी बार आप देखोगे कन्फ्यूजन उतने ज़्यादा आपके ख़त्म हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। तो बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, जैसे कि हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्या, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो एक लैंग्वेज जानता है। मतलब मैं हिंदी बोलती हूँ, आपको हिंदी समझ में आती है, इसलिए हम दोनों हिंदी में अपने आप के जो कम्युनिकेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में 2 टर्म चलते हैं। एक बाइनरी टर्म चलता है, मतलब 0 और 1 का चलता है, ठीक है। तो यही इसी टर्म में कंप्यूटर क्या करता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है। तो वो जो टर्म है उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, है ना। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, लो लेवल की होती है, जिसमें बात की जाती है केवल 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, 0 1 0 1 के फॉर्म में आगे चलता है, ठीक है। अब ये जो है वो क्या है, 2 जनरेशन की बात करता है, जिसको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, फर्स्ट GL, एंड सेकंड होता है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको कहते हैं 2GL। अब क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट GL क्या होता है, मतलब फर्स्ट जनरेशन क्या होता है। ये जो है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज होती है जो कि किस फॉर्म में काम करती है, सिर्फ डिजिट के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में काम करती है, क्लियर। लेकिन जो दूसरी होती है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, ये थोड़ी उससे एडवांस हो जाती है, किससे, आपकी फर्स्ट जनरेशन से। इसमें क्या होता है, 0 और 1 के साथ साथ में सिंबॉलिक भी एसोसिएट होते हैं, मतलब दोनों ही जुड़ सकते हैं, मतलब 0 एंड 1 एंड सिंबल्स में क्या क्या आता है आपका, जैसे कि कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो बहुत सारे अलग अलग तरह से जो सिंबल्स होते हैं, हैशटैग हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो जुड़ जाती हैं, तो सिंबल्स को समझ पाता है। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज सिर्फ मशीन लैंग्वेज, और दूसरी जो सेकंड जनरेशन की है उसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है, क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, लो लेवल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है 0 और 1 के फॉर्म में चलती, लो लेवल लैंग्वेज जो कि 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज
GL इसको कहा जाता है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसे 2GL कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज होती है जो 0 और 1 के फॉर्म में काम करती है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है, जिसमें 0 1 प्लस क्या हो जाता है, आपका सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज पे कहलाती है, लेकिन सेकंड जनरेशन उसका एडवांस वर्जन हो जाता है, जिसमें कि बाइनरी के साथ साथ में सिंबॉलिक को भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड, अब इसके बाद हो जाती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज आपने देख लिया। अब इसके बाद आता है क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का होता है, इससे थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाएगा। अब एडवांस में किस हिसाब से एडवांस होगा, इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, हाई लेवल को। इसमें क्या होता है, 3GL इसे कहा जाएगा, सिंबॉलिक, नंबर एंड वर्ड कमांड। जो वर्ड कमांड्स होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, पहले में क्या था, सिर्फ बाइनरी था, दूसरे में क्या था आपका बाइनरी यानी कि डिजिट्स प्लस सिंबल, और उसके बाद थर्ड में आ जाता है, थर्ड जनरेशन में सिंबॉलिक, नंबर्स एंड वर्ड्स कमांड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट। बहुत अच्छे से नाम सुना है, जो लोग कंप्यूटर के हैं उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जिनका इससे नाता नहीं है, मतलब कंप्यूटर के बारे में बस इतना जानते हैं कि उनके घर में कंप्यूटर है वो चलाना जानते हैं, बट ये जो अंदर का सिस्टम है ये कुछ नहीं जानते, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये थर्ड लेवल लैंग्वेज है, जिसको कहा जाता है क्या, C++, जावा स्क्रिप्ट, ये सब कहा जाता है। क्लियर। अब इसमें जो C++ है इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या होती है, तो C++ इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। क्वेश्चन आ सकता है मिडिल लेवल लैंग्वेज किसे कहा जा सकता है, तो C++ को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल प्लस लो लेवल लैंग्वेज। ये जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, हाई लेवल और लो लेवल का कॉम्बिनेशन होती है, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, तो दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो साइज के हिसाब से इनको वर्गीकृत किया जाता है कि कितनी बड़े बड़े छोटे, बहुत छोटे बहुत बड़े, इस हिसाब से। और दूसरा ये किस तरह से वर्क करते हैं उस हिसाब से, तो बेस्ड ऑन वर्किंग सिस्टम और बेस्ड ऑन साइज। अगर वर्किंग सिस्टम की बात करें तो तीन प्रकार के कंप्यूटर मेनली माने जाते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल, और फिर तीसरा आता है हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं कि जिसमें जो मेनली वर्क किया जाता है, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज के लिए किया जाएगा, और देखा जाए तो लेबोरेटरीज में जो काम होते हैं उनके लिए वर्क किया जाता है। तो इस तरीके से एनालॉग। डिजिटल का मतलब क्या होता है, 0101 के हिसाब से चले, 01 और 01 के हिसाब से चले, वो डिजिटल हो जाता है। तो जब कभी आपको परफेक्ट यानी कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत होती है तो कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जब आपको क्वांटिटीज का काम करना होता है, मेडिकल कुछ काम करने होते हैं, कुछ लेबोरेटरीज के काम करने होते हैं, तो उस तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके पे काम करना होता है, तो वहां पर एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है। और जब 0101 के रूप में चलेगा, मतलब डिजिट्स के फॉर्म में काम होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर। और दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आज की तारीख में जो हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर से हम यूज करते हैं। ठीक है, साइज के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाता है, फर्स्ट आ जाता है मिनी कंप्यूटर्स, फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर्स, फिर आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर आता है सुपर कंप्यूटर्स, एंड देन अब आता है क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स जो हम पहले यूज करते थे, जिसको हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, जो बड़े से उसमें बॉक्स में आते थे, जैसे टीवी जैसा एक बॉक्स होता था। उसके बाद कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते थे, आपका सीपीयू है, फिर आपका मॉनिटर है, फिर आपका कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, ये हो गए। माइक्रो कंप्यूटर में क्या हो जाए, इसका एडवांस वर्जन हो गया, मतलब अब आपकी जो माइक्रो सिस्टम्स है, वो जो MS ऑफिस है और छोटा कर दिया उन्होंने, ठीक है, बहुत छोटी चिप में आ गया। तो अब इतना बड़ा सिस्टम नहीं चाहिए आपको कि एक पूरा कमरा लगे कि सिस्टम में रखा हुआ।
अब आपका सब छोटे से लैपटॉप में, छोटे से डिजिटल उसमें बॉक्स में ही आपका कंप्यूटर हो जाता है। अब तो और एडवांस हो गया है कि आपके मोबाइल में ही सारे कंप्यूटर के काम हो जाते हैं। फिर आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो आज की तारीख में हम लोग मेनली यूज कर रहे हैं। वो मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और बहुत एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हैं। इनका काम जनरली जो जनरल यूज है उसमें नहीं किया जाता है। इनका काम सिक्योरिटी सिस्टम में, वेदर फोरकास्टिंग में, इसके साथ साथ में सैटेलाइट के कॉम्बिनेशंस को देखना, सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन देखना, जियोग्राफिकल रिसर्चेस होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी की रिसर्चेस होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सुपर कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं इसकी लिस्ट में लास्ट में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा। वर्ल्ड वाइड सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट और इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर यूज हो रहे हैं उनकी लिस्ट, ठीक है। आपको वैसे भी मैंने बता दिया है कि कौन कौन से सुपर कंप्यूटर इंडिया में पहली बार कब बना था और वर्ल्ड में कब बना था, ठीक है, उसको आप जरूर देखिएगा। और अब बहुत ही एडवांस वर्जन है जो उसे कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटर, जो कि अब लेटेस्ट है, बल्कि ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा इसको कहा जा रहा है, इसकी इंटेलिजेंस इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है वैसे ही काम करेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा एडवांस काम करेगा। वो क्या कहलाएगा? क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। तो दो प्रकार के हम लोगों ने डिवाइड कर लिए टाइप्स ऑफ में, बेस्ड ऑन सिस्टम, वर्किंग सिस्टम। दूसरा क्या हो जाएगा? बेस्ड ऑन साइज। तो वर्किंग सिस्टम में क्या हो जाएगा? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। वर्किंग सिस्टम के हिसाब से तीन प्रकार कंप्यूटर हो गए, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और साइज के हिसाब से आपके 5 प्रकार के हो गए, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। क्लियर? अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं इसके बारे में, सुपर कंप्यूटर के बारे में, वो देख लीजिए। तो BIPS क्या क्वालिटी होती है इसकी? बहुत लार्ज साइज के होते हैं सुपर कंप्यूटर, दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड हाई स्पीड के होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। BIPS इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक सेकेंड में इसमें आ सकते हैं। क्लियर? दूसरा है FLOPS जिसमें आता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है आपका GFLOPS, इसमें आता है गीगा फ्लॉप और 1 बिलियन फ्लॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या? TFLOPS जिसका मतलब होता है आपका टेरा फ्लॉप्स और 1 ट्रिलियन फ्लॉप्स। ये इतना स्पीड वाला कंप्यूटर होता है, इसी वजह से इसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं इसकी मैं यहाँ पर आपको लिस्ट दिखा रही हूँ, आप उसे जरूर देखिएगा ताकि आप उसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जो वर्ल्ड वाइज है सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। और ये जून 2021 तक का डेटा है। और उसके बाद सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि किसने बनाए हैं, किस तरह से ये बने हैं, इन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात करी कंप्यूटर्स के बारे में, साथ ही साथ में लैंग्वेजेस के बारे में। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे जिसमें हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आईसीटी की जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको साथ ही साथ में पूरे प्रश्न भी कराए जा सके। अभी तक जो हमने सेशन किए उसमें हमने कंप्लीट प्रश्न भी किए हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक आपने जो भी नहीं अटेंड किए हैं वो सेशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज करते हैं इस क्लास को यहीं पर फिनिश। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो रेगुलर जुड़े। और आपसे रिक्वेस्ट होगी मेरी कि अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस जरूर देखिए। जब हमारी क्लास होती है 8 बजे होती है, 9 बजे होती है, तो हमारी क्लास की टाइमिंग पर जरूर देखें ताकि उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए केवल उतना कर सकते हैं कि जाते जाते लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और टाइम पर जरूर क्लास देखिए। कल फिर मिलते हैं टाइम पर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।